कमर टूट जाएगी। आम आदमी का तो इतना बुरा हाल हो जाएगा कि वो अपना बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोचे या दूसरे अपने अन्य घर के चीज़ों के बारे में सोचे, क्योंकि सभी को मालूम है हम इतनी बड़ी महामारी से निकल के भी आए हैं। और 2 साल जो ये रहा है पीरियड कोविड के दौरान, तो लॉकडाउन में सभी लोगों का काम डिस्टर्ब हुआ है, व्यापारियों का डिस्टर्ब हुआ है, जॉब वालों का डिस्टर्ब हुआ है। हो सकता है जो सैलरी वाले या गवर्नमेंट जॉब में उनकी सैलरी तो आई हो, बाकी सभी का काम प्रभावित हुआ है। उसके बाद में तो बच्चों की फीस माफ़ होनी चाहिए थी, कुछ समय की रियायत दी जानी चाहिए थी। दूसरे सभी देशों में तो शिक्षा फ्री है, स्वास्थ्य की सेवाएं फ्री है, लेकिन हमारे देश में भारत में आज भी ये हाल ये हो रहा है कि मतलब कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। बच्चों की फीस घटाने की बजाय या माफ़ करने की बजाय और बढ़ाई जा रही है। तो दिक्कतें आएंगी, बहुत दिक्कतें आएंगी। शिक्षा तो 12th क्लास तक फ्री होनी चाहिए, MA तक भी मतलब बच्चों की शिक्षा फ्री होनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। मेरा नाम शाहीन खान है। शायद एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे कह रहे हैं कि निजी स्कूल अब अपनी फीस बढ़ाएंगे, किस नज़रिए से देख रही हैं? देखिए, ये एक बहुत गलत फैसला है, क्योंकि हम लोग पहले से ही मरे हुए हैं। कभी महंगाई बढ़ जाती है, कभी किचन पे भी हम लोगों को इतना भार पड़ता है। उसके बाद हम लोग जो निजी स्कूल में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें ये फ़ीस हमें मार लेती है। बताइए हम कहाँ से लाएं इतना पैसा? हमारे जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से हमारे कारोबार ठप पड़े हुए हैं, इधर रोज़गार पे रोज़गार ठप हो रहे हैं, इधर महंगाई पे महंगाई बढ़ रही है। अब नया ये फैसला आ गया है कि पेरेंट्स फीस बढ़ाएं। किस तरह से बढ़ाएं? सिर्फ ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हम अपने किस तरह से हम अपने मतलब ये कि किचन से या अपनी बहुत सारी इच्छाओं को मारकर अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं किस तरह से हम कर रहे हैं। अब ये नया फैसला कि इसके हम बहुत बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चों को हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, तो सरकार को चाहिए कि हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए फ़ीस को कम किया जाए, ना कि बढ़ाया जाए। मेरा नाम रविंद्र नागर है। रविंद्र जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो निजी स्कूल कह रहे हैं कि अब हम एक नियम के तहत अपनी 12 से 15% फीस बढ़ाएंगे, कितनी दिक्कतें आपके सामने आएंगी? ये बहुत बड़ी दिक्कत है सभी के सामने, और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फीस है। जैसे सभी स्कूलों में 9th क्लास के बच्चों की, 8th क्लास के बच्चों अभी से 5,000 रुपये जाते हैं एक महीने के, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इतनी फीस नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी मतलब गरीब लोग भी जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनका मतलब एकदम शेड्यूल बिगड़ जाएगा। लोन ले लेके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है आज की डेट में, खर्चे नहीं चल पा रहे। स्कूलों को तो बहुत मामूली फीस रखनी चाहिए, जितना अपना खर्चा होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी फीस लें तो अच्छा रहेगा। लेकिन दिक्कतें आएंगी, बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत ज़्यादा पब्लिक के लिए दिक्कत है। ये बहुत बड़ा संकट है। एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो निजी स्कूल प्राइवेट स्कूल कह रहे हैं हम फीस बढ़ाएंगे, तो कितनी दिक्कतें आप लोगों के सामने आएंगी फीस बढ़ती है तो? फीस बढ़ती है तो परिवार का पहली बात तो इनकम के स्रोत कम है, महंगाई बहुत है, इनकम के स्रोत कम है, परिवार का भी देखना है, आदमी को बीमारी भी हैं और पढ़ाई भी है, आने जाने का भी देखना। बहुत सारे ऐसे अननोन खर्चे हो जाते हैं जो आदमी अपने परिवार को ही सही से नहीं पालन पोषण कर पाने का, तो फीस तो बढ़ाने का वो दे ही नहीं पाएगा, तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा अभिभावकों को। बहुत ज़्यादा दिक्कत का विषय है ये। इस पर ये फीस बढ़नी नहीं चाहिए। इस पर जो है बहुत गहन विचार करके फीस को जब बढ़ाना चाहिए, पहले इस पर विचार करा जाए, उसके बाद ही फीस को बढ़ाना चाहिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।